अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों ने जो लास्ट टाइम हमने लैब की थी उसको उसकी परफॉर्मेंस से वाइवा नहीं, आज वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, उसको थोड़ा देखने की कोशिश की थी आप लोगों ने? सिमुलिंक मॉडल पे मोटर की जो स्पीड है उसको कैलकुलेशन के बारे में हमारे पास जो सिमुलिंक मॉडल था। सर उसमें मुझे एक इशू आ रहा था जी जी कि जब मैं मॉडल को एज ए सब सिस्टम बना लेता हूँ तो जी फिर जी जो वोल्टेज को हमने एज एन इनपुट वो करना है, सेट करना है, और स्पीड के लिए आउटपुट सेट करनी है, आउटपुट के लिए सॉरी स्पीड सेट करनी है। सर वो नहीं जी हो जी। रहा था और मॉडल फिर उसके बाद रनिंग में भी नहीं आता। अच्छा, चलें उसमें मैं उस पर कमेंट कर देता हूँ। उसमें यह है कि आपकी, एक मिनट मुझे लैब नंबर 9 पे आ लेने दे। इसी मैनुअल के अंदर ही आगे उसने आपको बताया हुआ कि आप एक जो जिस तरह आप यूनिट स्टेप फंक्शंस लेते थे ना, वहाँ पे स्टेप की कमांड यूज़ करके यहाँ पर सिमुलिंक मॉडल के साथ आप एक स्टेप फंक्शंस लगाएंगे। मैं आपको बताता हूँ ज़रा, और दूसरी साइड पे आप स्कोप लगा के उसको विजुलाइज कर सर लेंगे। वो तो मैंने रीड किया सर, उसके अलावा सर सिमुलेशन परफॉर्म तो होनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने एक पैराग्राफ देखा था जिसके अंदर लीनियराइज मॉडल का जिक्र था कि हमने लीनियराइजेशन इनपुट और आउटपुट सिलेक्ट करनी है। हम्म, तो मुझे जस्ट उधर इशू आ रहा है। मैं आपकी बात असल में इसमें ये है, एक दो चीज़ें हैं, लेट मी क्लियर। इशू ये है कि जब हम मॉडल बना लेते हैं ना, तो हमने मॉडल को डिफ़ाइन कर दिया कि ये इसकी इनपुट की जगह और ये इसकी आउटपुट की जगह, ठीक है? तो हम कुछ ना कुछ उसको प्रोवाइड फिर करेंगे, ठीक है? हम उसको कोई ना कोई चीज़, ये पोर्ट्स हैं इनपुट। सपोज मैं इसकी आसान से आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा कंप्यूटर है ना, तो उसके पीछे यूएसबी पोर्ट बनी होती है, माउस के लिए, यूएसबी के लिए, हेडफोन्स के लिए। समझ रहे हैं बात को आप? जी सर। ठीक है। सो जब तक आप कोई चीज़ साथ में अटैच उसके नहीं करेंगे, कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, वो आपको इनपुट या आउटपुट के तौर पे वो वाली पोर्ट्स आपकी जो है वो काम नहीं करेंगी, ठीक है? सपोज आपके पास गाड़ी है, उसके अंदर कार चार्जर की ऑप्शन है या ऑक्सिलरी केबल की आपके पास ऑप्शन होती है। सो जब हम उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं तब जाके हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। सपोज यहाँ पर अगर आप देखिए, अभी स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी, ठीक है? तो उसने स्टेप एक इनपुट के तौर पे और आगे स्कोप लगाई हुई है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? क्योंकि जी जी सर, आ रही सही से। हाँ, नहीं वो पार्टिसिपेशन यकदम एंड हो गई थी ना आगे से, क्योंकि पहले वो वैसे साथ साथ यस या नो कर रहा था हल्का हल्का। नहीं वो अच्छा, सर मैं तो समझ रहा जी, सो ये आपके पास अगर अभी आप देखें, ठीक है, तो आपके पास एक स्टेप इनपुट, जैसे आप लाइक वाइज जैसे आप क्या करते हैं कि आप स्टेप की कमांड लेते हैं, ठीक है? उसको आप यूज़ करते हैं, और या आपने एल टी ए व्यू की कमांड के अंदर स्टेप लिखा था। जिसने एल टी ए व्यू यस की सर। कमांड यूज़ की उसको पता है कि उसने स्टेप वहाँ पे लिखा था, ठीक है? और उसमें भी स्टेप आता है, और साथ में आप फंक्शन भी बताते हैं। स्टेप की कमांड के अंदर भी आप फंक्शन बताते हैं कि जिस ट्रांसफ़र फंक्शन को आपने स्टेप इनपुट इनपुट देनी। सो सेम आपके पास ये स्टेप आपने इनपुट दे दी, और उसको आपको दिखाएगी कि स्पीड के ऊपर आपको क्या चीज़ नज़र आ रहा है। तो रहेगी बात कि ये फिर क्या थे? तो ये पोर्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दी, उम्मीद है समझ आ गई होगी, सीपीयू वगैरह यस या सर, वो लैपटॉप, पेरिफेरल्स ऐड करने के लिए। ठीक है? सो वो जगह बनी होती है, तो आप चीज़ों के कनेक्शंस ऑब्वियसली बाद में करते हैं। जैसे हमारे पास हेडफोन की जगह, तो जब तक हम उसको कनेक्ट नहीं करेंगे हमारे पास हेडफोन्स के अंदर आवाज़ नहीं आएगी, या चार्जर की जगह पे जब तक चार्जर नहीं लगाएंगे लैपटॉप को इनपुट के तौर पे वोल्टेजेस उसको नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को? उसके ऊपर लिखा तो जी यही होता है ना सर। कि इनपुट सप्लाई या इस तरह से। तो वैसे ठीक है बात, हूँ। ये जी कि सर समझ आ थोड़ी गई। सेंस बन गई, ठीक। तो इसको आपने करके फिर मुझे वैसा आपने फीडबैक देनी है कि क्या सिनेरियो था इसका, ठीक है? अच्छा जी। सो वो फिर आपके पास जब आपको पता है क्या 1 4 हैं, ठीक है, वो आपके पास फिर वैल्यूज़ जो हैं उसकी, वो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएंगी कि 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसके ऊपर क्या वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। समझे ना? जैसे आपने लैब नंबर 3 के अंदर किया था, तो आप जस्ट 0.1
जो है वो आपके पास वैल्यू आ रही थी, फिर आपने डोमिनेंट पोल्स और वो वाला काम किया तो उसमें थोड़ी चीज़ों के अंदर बेहतरी आई थी। ठीक, फिर इसी तरह साथ में उसने क्या किया कि एक लैग कंपनसेटर का मॉडल, एक ट्रांसफ़र फंक्शन आपको बता दिया। तो ये इसको कह रहा है कि इसको भी साथ लगा के देखें। डेफिनेट सी बात है, जो आपके पास पहले रिज़ल्ट आया होगा उसकी वैल्यूज़ में आपने एनालाइज करना है कि आप 1 चाह रहे थे तो आपके पास क्या आई है, या सेटलिंग टाइम आप 2 सेकंड्स चाह रहे थे तो आपके पास क्या आया। ये वो बातें हैं जब मैं आपको लैब के स्टार्ट में, आपको पता है कि मिसाल देता था कि 1000 आरपीएम पे आप चलाना चाह रहे हैं मोटर, याद है, और मैं कहता था कि 950 पे यस चल रही सर, है, 50 कह रहे हैं, फीडबैक वाली जो एग्जांपल थी। इस तरह की बातें बड़ी इमाम किया करता था आप लोगों के साथ। तो उसमें मसला क्या है कि जब आप स्पीड को चेक कर लेंगे, स्पीड यहाँ पर आपके पास चली जाएगी और आपने, डेफिनेट सी बात है, स्टेप इनपुट दी हुई है तो उसका फ़र्क वो देख लेगा कि कितना है। अब वो फ़र्क आपकी डिज़ायर वैल्यू के साथ ऑब्वियसली मैच जो है वो नहीं कर रहा होगा, तो उसने साथ में एक कंपनसेटर लगा दिया है जो कि आपका जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करे, जो आपकी डिज़ायर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली लेके जाए। अब इसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, जो कि स्लैब में खैर आप स्टडी नहीं करेंगे। मेरे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये 44S प्लस 44S प्लस 0.01, ये सारी चीज़ें उसने कैसे लिख दी, इसको उसने फर्स्ट ऑर्डर ही क्यों रखा, इसको उसने सेकंड ऑर्डर क्यों नहीं कर दिया, थर्ड क्यों नहीं कर दिया, 100S क्यों नहीं किया, 44S, ये इस तरह की बातें मेरे जहन में आई। और फिर उनसे बढ़ के मुझे पता है कि यहाँ पर इसके अंदर एक ज़ीरोज़ है, अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रखूँ तो मेरे पास एस के रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो वो मुझे क्या बता रहा होगा, ज़ीरोज़ की वैल्यू बता रहा होगा कि ज़ीरो कहाँ पे लाई करी। और इसको अगर डिनोमिनेटर को मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करूँ, जब मैं रूट्स फाइंड आउट करता हूँ मैथ के अंदर, तो ये मुझे बता देगा कि मेरा जो पोल है वो लाई कर रहा है एस इज इक्वल टू -0.01। ठीक है, सो अब इसको हम कहते हैं डिज़ाइनिंग एक्चुअली, कि आपने कितनी ज़ीरोज़ ऐड करनी है, कितने पोल्स ऐड करने हैं और कहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली वो थ्योरी का चैप्टर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमें क्या काम करना है। डिज़ाइन ऑफ अ पीआईडी कंट्रोलर है, डिज़ाइन ऑफ अ लीड लैग कंपनसेटर्स हैं। ठीक है, सो ये उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डिज़ायर आउटपुट को, ठीक है, तो इसके ऊपर फुल फ्लैज एक पूरा एक चैप्टर है। जैसे अभी आपको पीआईडी के ऊपर एक लैब करवाई थी और एक टेबल बना हुआ था, वो तो जस्ट एक बना दिया और उसको एज इट इज़ हमने फॉलो कर लिया कि मैं के आई को बढ़ा दूँ तो, या के डी को कम कर दूँ, के पी को कम कर दूँ, तो मेरे पास क्या क्या हो रहा है, एरर्स एलिमिनेट करने हैं तो कौन सा यूज़ करूँ, एरर डिक्रीज़ करने हैं तो कौन सा करूँ। लेकिन इसके पीछे पूरी एक सारी लॉजिक्स हैं कि ये ऐसे क्यों लिखा गया। तो ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9-10 है थ्योरी के अंदर, वो डिज़ाइनिंग के ऊपर है। ये उनसे सारी चीज़ें निकाल निकाल के एज अ समरी यहाँ पे मेंशन की जा रही है। ठीक है, सो ऑन एंड ऑफ इन चीज़ों को इन फ्यूचर जब आप कुछ थोड़े बहुत पढ़ लेंगे, क्या उसको कहते हैं, चैप्टर्स वगैरह, तो फिर अगर किसी ने इस पर डिस्कशन करनी हो तो हम कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस जो सेशन था पिछले साल, उनको मैंने थ्योरी भी पढ़ाई थी, तो मेरे वो यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उस पर चैप्टर नंबर 9 के भी 8 के भी पूरा, यानी कि कंट्रोल की जितनी भी कोर्स आउटलाइन है चैप्टर 9 तक मैंने कवर की थी, तो उसके वो सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। ठीक है, कि इस पे लीड पे, लैब पे, या पीआई कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से कुछ जो हेल्प है वो ली जा सकती है। सो अभी आपने क्या काम करना है कि जब ये लैब का कर लेंगे तो जस्ट आपने चैप्टर नंबर 9 में एक दफ़ा जाना है और थोड़ा सा उसकी हेडिंग्स को, वैसे उसके टॉपिक्स को, कोई टेबल वगैरह को वैसे ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करनी है कि उसमें चल क्या रहा है। ये नहीं है कि उसमें से कोई मैं वाइवा लेने लगा हूँ उस चैप्टर में से। ये है कि एक थोड़ा ओवरव्यू भी देखते साथ बंदे को पता चल जाता है। जैसे आपको बुक खोलते तो आप कहते हैं यार ये कुछ इस्लामिक बुक लग रही है, ये कोई ज्योग्राफिक पे लग रही है, ये कुछ और, सो उस पर आपको एक थोड़ा एक ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, और माइट भी हो सकता है कि वो आपको अट्रैक्ट कर ले, आपकी मोटिवेशन बन जाए उसको रीड करने की। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम डिज़ाइन का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सारा कुछ आप पढ़ के जो है वो डिस्कस करके, पढ़ के, एक्सप्लेन करके, कैलकुलेशंस करके, एनालिसिस करके, फिर आप एक चीज़ पे जाते हैं कि अब डिज़ाइन करने लग जाते हैं चीज़ों। ठीक है, सो
ये उस लेवल की चीज़ है, ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल चीज़ है। सो ये आप लोगों ने साथ में कर लेना है, ठीक है। ये प्रीवियस का कुछ था जो कि मैंने बीच में पिछली जो लैब थी उसका थोड़ा सा आपको बता दिया। जो लोग पिछली लैब में अगर नहीं आए थे तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर LMS पे भी लगा हुआ और यूट्यूब पे भी, तो वो उसको देख लें और उसके साथ ये चीज़ें जो हैं वो ऐड कर लें, ठीक है। वाइवा भी कुछ पेंडिंग है, उसको भी मैं भी देख रहा हूँ कि मैं ट्यूसडे को कवर करूँ या आज कुछ को देखने की कोशिश करूँ, अगर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत किया हुआ है तो, क्योंकि मुझे और भी 2 लैब्स कंट्रोल की मिली हैं। तो अभी आजकल मैं ज़रा उनकी सेटिंग्स में मसरूफ़ हूँ कि उनका टाइम टेबल किस तरह से मैं अपने के साथ एडजस्ट करूँ। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो मेरे माइंड में चल रही हैं। तो मोस्टली मेरे पास किसी दिन 2 लैब्स और 1 थ्योरी बन रही है, तो वो रमज़ान में ज़रा, वैसे तो नॉर्मल रूटीन में कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन रमज़ान में 2 लैब्स और थ्योरी थोड़ा वो थोड़ा सिनेरियो जो है ना उसको मैं ज़रा थोड़ा आसान कर रहा हूँ। तो वो इंशाल्लाह अगर मैंने कुछ चेंजेस वगैरह या जो कुछ भी कम्युनिकेट करना हो ना, फिर मैं थ्रू ईमेल्स आप लोगों को ना करता रहूँगा। अच्छा, आज जो मैंने लैब थोड़ी आपके साथ डिस्कस करनी है ना, वो बेसिकली रूट लोकस के ऊपर है। सो लेट मी सी इट। अगर आप देखें तो लैब मैनुअल आपके साथ शेयर है ना स्क्रीन पे। ये सर शेयर हो गया सर। सो इसको अगर आप देखें ना तो इस पे लिखा हुआ है जी रूट लोकस एनालिसिस एंड कंट्रोलर डिज़ाइन फॉर डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल ना, ठीक है। तो एक तो आप कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे हैं और फिर रूट लोकस को जो है ना वो एनालाइज करें, ठीक है। अब इसमें रूट लोकस क्या चीज़ है, ये बेसिकली आज का मेन टॉपिक है जिसको हमने अपनी डिस्कशन के अंदर जो है वो लेके आना। जैसे कुछ नाम है जिनसे आपकी वाकफियत है, सपोज कहते हैं जी स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर ले, तो आपको पता है कि आप नंबर ऑफ पोल्स देख लेते हैं कि कोई राइट ऑफ प्लेन में तो नहीं, या आप जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप मैथमेटिकली राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया यूज़ कर लेंगे और मैथमेटिकली आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये पिछली लैब में मैंने आपको बताया था कि क्यों हम राउथ को यूज़ करेंगे जब हम पोल निकाल सकते हैं। तो हम 2 या 3 ऑर्डर तक, सेकंड या थर्ड ऑर्डर तक माइट भी इजीली इक्वेशन को सॉल्व कर सके। 4 5 6 7 की हमारी प्रैक्टिस नहीं है ऑब्वियसली, ये आपने भी अभी तक देखा है सो फॉर। सो ये एक बड़ा हेक्टिक टास्क है कि अगर 8 पोल्स हैं, 8 का ऑर्डर है, तो आप किस तरह से उसको करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए राउथ जो क्राइटेरिया चैप्टर नंबर 6 उसने बड़ी आसानी दी। खैर ये एक स्टेबिलिटी की बात थी जो कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। फिर अगर मैं कुछ बात करनी शुरू कर दूं ट्रांजिएंट रिस्पांस की, वो भी अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होने लग जाएगा कि ट्रांजिएंट रिस्पांस में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका सर जिक्र करना चाह रहे हैं। लेट्स से सेटलिंग, राइज, पीक, स्टेडी स्टेट एरर, परसेंटेज ओवरशूट, ठीक। सो अब ये रूट लोकस क्या है कि ये हमारे पास एक टूल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि रूट्स को हम लोकेट करते हैं कि रूट्स हमारे कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। अब रूट्स क्या होते हैं, न्यूमिनेटर के अंदर या डिनोमिनेटर के अंदर जो एस की वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो रूट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। और जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ आ जाती हैं उनको हम क्या कह लेते हैं, वो हमारे पास ज़ीरोज़ हो जाती हैं। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाती हैं एस की वैल्यूज़, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, पोल्स हो जाते हैं, ठीक है। सो उनको लोकेट करना, उनको ग्राफिकली ड्रा करना, ठीक है, और गेन के चेंज करने से उनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही होती है इसको हम जो है वो रूट लोकस कहते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे करने से पहले कुछ चीज़ें आपको थ्रू इंटरनेट दिखाता हूँ कि क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पे जो कमांड है, ठीक है, सिसो डिज़ाइन टूल के अंदर आर लोकस की बेसिकली कमांड है जो कि हम यूज़ करके रूट लोकस बनाएंगे ना। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे। जस्ट
तो ये वही मोटर के लिहाज से उसने सारा कुछ किया हुआ। जस्ट देख रहा हूँ कि उसने अगर कमांड यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, सो आपको प्रीवियस लैब्स के अंदर ना पी मोटर तक जो है वो आइडिया था कि आप जे जे एल इंडक्टर्स वगैरह की वैल्यूज़, इनर्शिया की वैल्यूज़ देके फिर आप पी मोटर के अंदर क्या करते थे कि ट्रांसफ़र फंक्शन सेव कर लेते। तो अब आपने नेक्स्ट एक्स्ट्रा एक कमांड इस लैब में क्या करना है कि कमांड आपके पास है सिसो टूल्स। ठीक है, सिसो टूल्स को यूज़ करके, यानी कि सिस्टम इनपुट सिस्टम आउटपुट जो है वो डिज़ाइन टूल्स है हमारे पास, उनको यूज़ करके बीच में क्या लिखना, आर लोकस। ये बेसिकली आर लोकस की जो कमांड है, ठीक है, सीसो टूल एक डिज़ाइनिंग टूल है जिसको आप यूज़ करें, और उसके अंदर आर लोकस जो है वो रूट लोकस को ज़ाहिर करा। और आप, और रूट लोकस बनाना किसका है, देखिए ना, मैं एक चीज़ कह दी कि ग्राफिक, जैसे मैं कुछ बातें कर रहा हूँ कि ये पोल्स और ज़ीरोज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो अब ज़हन में ये आता है कि किस चीज़ के ज़ीरोज़ और पोल्स, वो चीज़ कौन सी होगी, वो पी मोटर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टेप की कमांड के अंदर आप कोई ना कोई ट्रांसफ़र फंक्शन लिखते हैं ना, कि इस ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेप की कमांड दो, या एलटीए व्यू के अंदर भी आप लिखते हैं। तो ये देख कुछ ना ग्राफिक्स से आपके पास आपको ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, अब इनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ कि ये किस तरह से हैं चीज़ें। मैं वैसे यार लोगों से लिख के कुछ ग्राफिक्स पे जाता हूँ, कुछ बुक से ना, यानी कि थोड़ा ब्रॉड है स्पेक्ट्रम इस पे। पूरा रूट लोकस पे चैप्टर नंबर जो है ना वो 8 है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसकी नज़ाकत को ज़रा समझें, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा ऑब्वियसली टाइम लगता है कि पूरे चैप्टर की समरी देनी। फिर बंदे के माइंड में होता है कहाँ से शुरू कराऊँ इसको, मैं कहाँ पे एंड करूँ ना, क्योंकि बिल्कुल एक नई चीज़ है ना। अब ये देखिएगा, मैं एक मिनट ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ लोगों के साथ। अब आपको ना मैनुअल की जगह ना एक ब्राउज़र की एक विंडो सी नज़र आ रही है, कैसे? ये सर आ जी रही है। सर। अच्छा, मैं इसमें अब आप इसको अगर देखें तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं इसमें, ये जो बना हुआ है सर, सर 3 पोल्स हैं। 3 है सर। 3 पोल्स, ये आ रहा है ना पोल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये रूट लोकस को जो है वो बनाने की कोशिश करता, बताता हूँ आपको कि बनता कैसे ना। अच्छा, कुछ चीज़ें अभी हैं उनको ज़रा गौर से आप लोगों ने सुनना है। ठीक है, चाहे उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब इसमें होता क्या है कि ये अगर आप देखें तो ये आपको राइट साइड पे कुछ जाती है डॉटेड लाइन नज़र आ रही ये सर। है। अभी मैनुअल पे देखा था कुछ वो सर्कल सा बन रहा था। ठीक, सो और एक ये चीज़ है, ये देखें लाइन डार्क हुई हुई है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो आपके पास बिल्कुल बारीक सी है, और ये डार्क सी लाइन है आपके पास, अगर इसको आप देखें क्यों ऐसे थोड़ी बोल्ड है। ठीक, अब कुछ चीज़, अच्छा, अब ये कुछ मैं टिप्स आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट भी इस लेवल पे आ जाएंगे। अब ये मैंने ब्लाइंडली रूट लोकस इन कंट्रोल सिस्टम लिख के ना, तो इमेजेस पे क्लिक किया तो मेरे सामने कोई तस्वीर आ गई, मैंने कहा चलो इसको देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब ये मेरी लैब का या मेरी डिस्कशन का या मेंटली तौर पे इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन मुझे सारा पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये यानी कि ये कहाँ से चीज़ें जा रही हैं, क्या हो रहा है। अब आपके पास जो पोल्स या ज़ीरोज़ होते हैं, इनका जब रूट लोकस बनता है तो ये पोल्स से अवे जाता है। ठीक है,
पोल्स जो होते हैं, सपोज अगर ये पोल्स आ रहे अगर मैं देखूं तो सपोज मेरे पास इस टाइप का मुझे रूट लोकस बनता हुआ नजर आएगा कि ये जो दो पोल्स हैं इनसे उसने अवे जाना। होता क्या, सपोज ये दो पोल्स आ रहे हैं, ये पूरी आप कैलकुलेशंस करेंगे, इसका अलर्ट से यहाँ पे चलना शुरू कर देगा, ये वाला जो पॉइंट है वो इधर को चलना शुरू कर देगा। एक पॉइंट आएगा कि ये इसको छोड़ देंगे, इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, और ये किसी न किसी जगह पे जाके जहाँ पे मिलते हैं उनको हम कहते हैं कि ब्रेक इन पॉइंट्स। पोल से रूट लोकस अवे जाता है और जीरोस पे जाके मिलता है। तो यहाँ पर अभी कोई जीरोस आपको नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पर जाके रूट लोकस आपको बस मिले। तो इसमें क्या होता है कि जब जीरोस वाज़े तौर पे मौजूद नहीं होती तो फिर उसको हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जीरोस एट इन्फिनिटी या पोल्स एट इन्फिनिटी। जिसमें मौजूद नहीं होती उसमें वर्चुअली ये अज्यूम किया होता है कि वो इनफाइनाइट पे पड़ी होंगी, इन्फिनिटी पे पड़ी होंगी। ठीक है, सो ये जा किधर रही हैं, ये अगर ये जो चीज़ें हैं ये किधर जा रही हैं अभी, सपोज ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। देखें ना, अब इनका तो कोई इख्तिताम नहीं है, ये पता नहीं किधर को जा रही हैं, आपके आपके ख्याल में। तो मुझे पता है कि चूंकि इसमें जीरोस नहीं है तो ये जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़ीरोज़ कहाँ पे पड़ी होंगी, इन्फिनिटी की तरफ। अगर इसको भी आप देखें, ये 5 वाला ये किधर को चलना शुरू हो गया, पोल से जाता है अवे। तो जब इसके साथ कोई और पोल नहीं है, इसके साथ कोई और पोल नहीं है, तो ये इस तरह से आपको ब्रेक अवे नज़र नहीं आया इसका। समझ लगी ना बात? ये जो मैंने बनाया है, ये आपको नज़र नहीं आया, ऐसा है भी नहीं। बाकी और तरह के बने हुए 2, ये और तरह का बना। मसला क्या है कि ये एक ही पोल बचा, ठीक है, और ये जा किधर रहा है, ये इस एक्सिस को फॉलो करता हुआ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो अब इसमें दो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ते हैं, वो इस सेंस में पढ़ते हैं कि ये यहाँ पर ही क्यों क्रॉस कर रहा है, जिधर मैंने दो एरो निशान लगाए हैं। ठीक है, तो ये हम थ्योरी के अंदर प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि इमेजिनरी एक्सिस पे क्रॉसिंग कहाँ पे होती है। फिर सपोज कि अगर मैंने कहा था कि ये यहाँ से और यहाँ पे ब्रेक अवे हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर ही क्यों ये बनाया, इसको मैंने इधर क्यों नहीं बनाया। ठीक है, इसकी भी पूरी कैलकुलेशंस हैं जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक अवे। फिर मैंने एक और बात आपसे की थी कि ये मिल जाता है, ये देखें ये बना हुआ। ठीक है, अब ऊपर वाली को देख के मैं कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हुआ क्योंकि अब यहाँ पे देखें मैंने क्या कहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ, यहाँ पे। अब देखते साथ मुझे पता लगता है कि ये इसने क्या बनाया हुआ। ठीक है, तो ये एज़म टोट्स हैं, ये एक और कॉन्सेप्ट होता है। मैंने यहाँ पर वर्बली आपको लगा लगा के बनाता रहूँ। हो क्या रहा है कि मैं अगले अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये चीज़ कि हमारे पास जो कुछ बातों का मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि ये यहाँ से ही क्यों बाहर निकल रहा है, वो देखिए ब्रेक अवे पॉइंट की पूरी कैलकुलेशंस होती है, आप इसको देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में। ये थोड़ा-सा यहाँ पर भी बन सकता था, ठीक है? अब ये जो बना इसकी इमेजिनरी की क्रॉसिंग, ये इसकी ये देखें ये उसने बना दिया -j5, ये ये पूरी कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 के भी मेरे कुछ लेक्चर्स वहाँ पे पढ़े हैं, अगर आप उस पॉइंट तक अगर पहुँचे थ्योरी में तो वो सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, सो अब इसके पीछे साइंस क्या है कि पोल से अवे जा रहा है और इन्फिनिटी की तरफ ज़ीरोज़ वहाँ पे मिलने की कोशिश कर रहा है। अब इसको देखें, ये देखें इसने माइनस इन्फिनिटी बना दिया। हालाँकि अक्सर आपने ग्राफ देखेंगे भी देखा, मैथमेटिशियन जो है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बना रहा, मोस्टली वैसे ही छोड़ देते हैं। ये देखें आप, ठीक है, इधर उसने कुछ नहीं लिखा, ये डेलिबरेटली मेंशन किया है ताकि इनको पता चल जाए कि ये पोल किधर को जा रहा है। ठीक है, सो ये इसमें 3 पोल्स ही थे, 0 थी कोई नहीं। कुछ और देखते हैं जिसमें मैं आपको सर्कल वाला चीज़ दिखाता हूँ। सो अभी हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है साहब, ज़रा नई चीज़ें हैं, कोई आप मेरी बात पिक कर रहे होंगे, कोई नहीं। सो अभी कोई नतीजा नहीं एक्स करना कि जी, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता ऑब्वियसली, जैसे-जैसे को 2-4 चीज़ें और बताऊँगा। अब मैं कुछ सर्कल वाला यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास अगर कुछ सर्कल में बन रहा हो तो। ये शायद बन रहा है।
ये कुछ और अच्छा, इसमें अगर मेरे पास एक पिक्चर बड़ी हो जाती है, चलिए मैं इसका ना वैसे ना विंडो को जूम थोड़ा कर लेता हूँ, बार बार उस पर अच्छा। अगर आप देखें ना तो आपको ये एक पोल नजर आ रहा है और एक ये पोल नजर आ रहा है ऐसे ही, यस सर, और ये दो जीरोज हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं इसको क्लियर करके कलर कोई और करने की कोशिश करता हूँ, स्पॉटलाइट ले लेता हूँ। एक ये पोल है आपके पास, एक ये जीरो और एक ये, दो पोल से दो जीरो। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पोल से चलता हुआ रूट्स आएंगे और पोल जीरो से वे जाने की कोशिश करें, ठीक है। सो इसका रूट इधर को गया, ठीक है, और इसका इधर को गया, फिर एक पॉइंट आया कि वो ब्रेक अवे हो, ठीक है। ये देखो एक पॉइंट आया कि ब्रेक वे हो गया, एक ये रास्ता जा रहा और एक ये रास्ता जा रहा, साफ जरा दो पोल्स हैं और जीरोस पे जाके उन्होंने मिलना था। तो यहाँ से आया, एक इस जीरो की तरफ चला गया और एक इस जीरो की तरफ चला, बात समझे, ठीक है। तो अब ये एक और चीज़ आपने देखी है, तो जब आप अब इसकी जब कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पर आप ब्रेक इन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ब्रेक अवे करते हैं, पूरी प्रॉपर इसकी अच्छी अच्छी कैलकुलेशन है। अब बताऊंगा कि ये क्यों इस तरह की ग्राफिकल डिज़ाइन हमें क्या बेनिफिट क्या मिला। एक और कोई चीज़ यहाँ से चलिए देखें, ये क्या सीन हमारे पास। अब यहाँ पर आप देखें तो ये इसी तरह मैटलैब पे बना हुआ है, देखें ना कंप्लीट नज़र भी आपको थोड़ा थोड़ा फील भी हो रहा होगा कि सम सॉर्ट ऑफ उसी टाइप की कुछ। अब यहाँ पे देखें, ये देखें इसने और अच्छा हमारी खातर काम किया हुआ कि इसने कलर ही डिफरेंट रखे हैं ताकि आपको फील हो जाए कि चीज़ पोल से वे गया ऊपर को निकल गया, ये इधर से आया, ये इधर को जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दो है ना, ठीक है, यस सर, इधर को चला गया और एक इधर पोल से भी। अब ये जा किधर हैं, ये मुझे पता है कि ये जो है वो ब्रेक अवे जो मैंने ये कैलकुलेट किया है, ये मुझे पता है कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिनकी ज़ीरो फिजिकली मौजूद नहीं होती वो इन्फिनिटी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब कोई एक आध और देख लेते हैं फिर इस चीज़ को वाइंड अप कर देते हैं, यानी कि रूट्स किस तरह से ये बेसिकली अब पता चल रहा है कि रूट लोकस क्यों नाम इसका है, क्योंकि आप रूट्स को एक्चुअली लोकेट कर रहे हैं कि वो जा किधर है, समझ ना बात को। और ये जाते क्यों हैं, ये फिरते फिराते क्यों रहते हैं, ये भी अभी मैं आपको एक दो पॉइंट बताऊंगा। अब मैं अगर, क्योंकि आपने तो अभी तक रूट्स चलते फिरते नहीं देखे जो, अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो, अब इसमें आपके पास क्या सिनेरियो है कि ये जो पोल्स है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये जो पोल्स हैं ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब इनके पास वो एक्स एक्सिस पे ये लाई नहीं कर रहे थे कि ये आपस में ब्रेक होते, ठीक है। ये जो है वो इमेजिनरी रूट्स हैं, कौन से हैं, इसको अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें इमेजिनरी कंपोनेंट भी है, इमेजिनरी रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इनमें दोनों में क्या वैल्यूज है, रियल और इमेजिनरी दोनों, ठीक है। तो खैर ये रूट्स जो हैं वो किस किस तरह से चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी होती है। तो सर मैटलैब की क्या ब्यूटी है, जस्ट एक कमेंट ऐड कर दूं, मैटलैब की क्या ब्यूटी है कि आपने सिसो टूल वो आर लोकस की कमांड लिखी तो उसने खुद से ड्रॉ कर दिया, अदरवाइज इसके कॉन्सेप्ट्स लेने के लिए पूरा एक चैप्टर मौजूद है और जितनी सारी बातें बताई ऑब्वियसली आप इनकी कैलकुलेशन ही करेंगे। तो ये मैथ लैब हमारी हेल्प करती है। किसी की को आवाज़ आने लगी थी, मैं फिर बात कहने लगे, हाँ जी। सर अगर हमारे इन तीनों पोल्स के साथ कोई ना कोई जीरो अवेलेबल होता है, जीरोज अवेलेबल होते हैं, तो उन्होंने फिर उसकी तरफ मोल्ड करना। जी जी, अगर हमारे पास ज़ीरोज़ हो तो अभी भी ये कागजी कार्रवाई के अंदर ज़ीरो पर ही एंड हो रहे हैं। मसला क्या है कि फिजिकली ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग कि इन्फिनिटी के ऊपर कुछ ज़ीरोज़ पड़ी हुई हैं वर्चुअली जिधर ये जा रहे हैं, समझ रहे हैं? बात अभी भी ज़ीरोज़ के खाते में डाली जाएगी। अगर फिजिकली होती तो वहाँ पर एंड हो जाता, और अगर फिजिकली नहीं मौजूद होती तो फिर आपके पास जो है वर्चुअली अज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ सामने रखी जाती है कि नंबर ऑफ पोल्स और ज़ीरोज़ को इक्वल
समझा जाता है। अब जब मौजूद ही नहीं है तो हम इक्वल कैसे समझ लें? तो फिर उसमें क्या किया जाता है कि वो वर्चुअली अज़्यूम किया जाता है कि जो चीज़ नहीं मौजूद उसकी तादाद वर्चुअली अज़्यूम कर लो। मिसाल के तौर पे 3 पोल्स हैं, तो अब ज़हन में आता होगा कि 3 ज़ीरोज़ होंगे, तो वो फिर किधर हैं? वो इन्फिनिटी पे पड़ी हैं, ठीक है? तो आपकी बात ठीक है, अगर 0 होती तो 0 पे एंड होता। अच्छा, अब इसमें एक छोटी-सी बात ऐड करके कि ये क्यों बेसिकली मूव वगैरह कर रहे होते हैं? ऐसी चीज़ क्या होती है जिसकी बेस के ऊपर उसके लिए मुझे आपको बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है वो बताना पड़ेगा। आप क्या नाम नॉर्मन इस बुक वाले ऑथर? जी सर। ठीक है, अभी उम्मीद है बुक आपको नज़र आ रही होगी ऐसी? या जी नहीं? सर। यस सर, आ रही है नजर। ठीक, ठीक। तो देख रहे हो रूट लोकस टेक्निक्स ये बस चैप्टर नंबर 8 है। मैं थोड़ा-सा इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ बेसिकली कि ये क्यों घूम फिर रहे हैं, इधर से चला उधर आ गया, वो एरो बन रहे हैं, कोई चीज़ ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि होता क्या है आपके पास। तो उसके बाद ऑलमोस्ट ना रूट लोकस का जो है ना वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी हुई थोड़ा देखते हैं कि इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ्स ऑफ द, देखते हैं कि क्या मंशा है हमारे पास। क्या है जी, क्लोज लूप के जो पोल्स हैं, ठीक है, उनका जो पाथ बन रहा है। पाथ क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ा था कि पोल्स जो हैं वो रूट 0 के ऊपर रख दो तो रूट्स निकल आते हैं, और रूट्स के ऊपर हम क्रॉस या वो ज़ीरोज़ का निशान बना देते हैं। तो हमने तो रूट्स चलते फिरते नहीं देखे, ये क्यों वेरी कर रहे हैं? एज़ द गेन इज़ वेरिड, तो दैट वी कॉल अ रूट लोकस। तो अब देखते ही हैं कि चूँकि आप रूट्स को लोकेट कर रहे हैं, तो अब नाम का भी आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि हम क्यों इसको इस तरह से कर रहे हैं। अब ये जो नई एक बात आपने पढ़ ली कि एज़ द गेन इज़ वेरिड, इसको ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ है। ये कुछ मैंने आपके सामने कुछ खुल गया, तो ये सब्जेक्ट पोजीशन और सेंसर और एम्पलीफायर और मोटर एंड कैमरा और कैमरा पोजीशंस, और ये आपके पास, ठीक है, कैमरा को माइट भी हो सकता है आप रोटेट वगैरह कर रहे हो और कैमरा, एक मैं एग्जाम्पशन ले रहा हूँ, ठीक। अब कैमरा मूव करे किसी भी चीज़ को, अगर आपने मूव करना हो तो क्या होगी, उसके अंदर मोटर लगी होगी। रोबोट वाला अगर किसी कोई प्रोजेक्ट किसी ने किया हो या किसी के ज़हन में क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली कैसे मूव करती हैं, सर मोटर ही मोटर होगी। का यूज करते हैं। सो अच्छा जी, एनी हो, अब यहाँ पर क्या है, ये देखें कोई ना कोई गेन आप यूज़ करें, कोई एम्पलीफायर उसने लगाया हुआ है, यहाँ पर ये कोई गेन वगैरह आप यूज़ करें। अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर मैं ये 2 गेन्स मैंने हाइलाइट किए, इनको अगर मैं नहीं लेता, ये मैंने एक चीज़ लिख दी 1/s इंटू s प्लस 10, ठीक है। अब फीडबैक, एक मुझे चीज़ बताएँ कि आपने जो फीडबैक होती है, इसको फीडबैक की कमांड के अलावा थ्योरी में किसी जगह पे मैथमेटिकली सॉल्व किया पूरा जी ऑफ एस, एच ऑफ एस का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसी न्यूमेरिकल में अभी तक? पूरा क्लोज़ लूप ट्रांसफर फंक्शन कोई किसी न्यूमेरिकल में? जी सर। हुँ? तो ट्रांसफर फंक्शन तो निकाला था हमने। नहीं, जिसमें आप जो फीडबैक का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है कि किस तरह आप जी ऑफ एस को ले रहे हैं, किस तरह 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं नहीं सर, अभी तक इतना आगे नहीं नहीं किया अभी तक कहीं? पहुंचा। नो सर। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि कोई भी आपने लेके फंक्शन यानी कि क्लोज़ लूप का, चाहे मतलब नेट पे सर्च कर ले कि क्लोज़ लूप ट्रांसफर फंक्शन है या हाउ टू कैलकुलेट क्लोज़ लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हाउ टू कैलकुलेट क्या है कि आपको तो चैप्टर नंबर जो 1 है,
बल्कि अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी लैब नंबर 1 के अंदर आपने फीडबैक की कमांड के थ्रू किया है ना, उधर ही आपके पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और वो G1 और G2 या G और HFS वो भी दिए हुए हैं। HFS कहते हैं फीडबैक वाले को, GFS कहते हैं वैसे जो सिस्टम कार होता है, दैट विल बी द GFS, इसको आप HFS। तो एक दफ़ा आपने कैलकुलेट करके देखना, फिर आपको बात समझ आएगी जो भी मैं करने लगा हूँ। अच्छा, होता क्या है कि जब आप फीडबैक में सॉल्व करेंगे इसको ट्रांसफर फंक्शंस को, ये नहीं के है तो इस तरह से, जब अगर आप के को मल्टीप्लाई कर दें, के की वैल्यू आप रख दें 3, K2 की वैल्यू आप रख दें 10, फिर इनकी वैल्यूज़ बदल दें, तो मेरे पास क्या होगा कि जब मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँगा ना, मेरे पास रूट्स की वैल्यू बदलती जाएगी। बात को पिक है? ये देखिए, ये उसने सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आप के को बदलें, यहाँ पे के 2 रख दो और यहाँ पे साफ ज़ाहिर 2 ही आएगा। अगर ऊपर आप 5 रख दें और नीचे भी आप 5 रख दें के की जगह, तो जब आप रूट्स निकाल रहे होंगे वो मुख्तलिफ आएँगे या हर वक़्त सेम ही आ रहे होंगे? डिफरेंट आ रही है। जी, बताएँ ज़रा सारे। भैया बताएँ, मेरा सारे ज़ोर की यहाँ पे तो समरी निकलनी है। मुझे ये बताएँ कि के की वैल्यू को अगर मैं बदलूँ तो इसके रूट्स मुख्तलिफ आएँगे या सेम ही आएँगे? फिर ऑब्वियसली डिफरेंट आएंगे। 2 आवाज़ें आई सारी, बंदे काफ़ी सारे अटेंडेंस लगवाने के लिए आए हैं। 11 लोग हैं। जी? सर रूट्स तो नहीं चेंज होंगे सर, क्योंकि नहीं, वो तो हमने इनपुट पर अप्लाई किया है ना। नहीं इनपुट पे तो इनपुट है। ये जो ट्रांसफ़र ये जो सिस्टम है इसके रूट्स नहीं चेंज होंगे। अच्छा, आउटपुट पर तो सर रूट जरूर चेंज चेंज, होंगे। क्योंकि वो एम्पलीफाई हो रहा है ना। एम्पलीफिकेशन के बाद रूट्स चेंज हो जाएंगे हमारे पास। नहीं एम्प्लीफिकेशन ठीक है। अब सपोज़ ये 10s है, ठीक है? प्लस के की जगह मैं लिखने लगा हूँ 4, ठीक है? और ये 4 जो है वो वेरी कर रहा है, कभी ये 4 है, कभी ये 5 है, कभी 6 है। जब आप इसको 0 के को रख के सॉल्व करेंगे तो हर दफ़ा डिफरेंट आएँगे रूट्स यार, ऐसी बिल्कुल वैल्यू। सर, ऐसे ही है, हर दफा यस सर। चेंज हो जाएगा। तो अब जो डेफिनेशन में आपने एक बात पढ़ी थी कि इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ्स, ठीक है? यस सर। द क्लोज लूप पोल्स एज द गेन इज वेरिड, ठीक है? अब आपको पता चला है कि ये क्यों आपको ग्राफिकली भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ इधर से चला उधर चला गया, उधर से चला इधर चला गया। ये एक्चुअली रूट्स मूव कर रहे हैं कि कभी उसकी क्या वैल्यू निकलेगी, कभी क्या वैल्यू निकलेगी, ये वो बता रहा है। अब एक टेबल में मैं ठीक आपको हो गया दिखाने की सर। कोशिश करता हूँ, ठीक है? मुझे ज़रा एक टेबल है जिसमें उसने वेरी कर करके रूट्स आपको बताए, तो उससे इन बातों की, और ये चीज़ एक मिनट, ये अब देखें, ये बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है कि आप जो भी वो पीछे डिस्कस कर रहा है, ठीक है? पोल लोकेशन एज द फंक्शन ऑफ द गेन फॉर द सिस्टम ऑफ फिगर 8.4, पीछे उसने डिस्कस किया जी 8.4 को, जो भी हम माइट भी हम शायद वही देख रहे थे। ये देखें गेन की वैल्यू आप बदल रहे हैं, तो ये देखें पोल्स इस पे एक -10 पे और एक 0 पे। अब पोल किस पे पड़ा हुआ, ये देखें, -9.47 पर आ गए, नीचे जाते जा रहे पोल। बदल रही हैं चीज़ें। ये आपको आर लोकस की कमांड यही तस्वीरों में दिखा रही होती है, ये जो इस इधर जा रही होती है, ये वही बता रहा है कि पहले पोल इस पॉइंट पे पड़े थे, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये पोल्स, ये जो नक्शा बन रहा होता है ना, ये जो लाइनें बन रही हैं, ये बेसिकली पोल की मूवमेंट है कि पोल इधर आ गया, पोल इधर आ गया, पोल यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखें पोल्स ने एक्स एक्सिस को छोड़ के कॉम्प्लेक्स बन गए। तो कॉम्प्लेक्स को जब आपने यस ड्रॉ सर, करना होगा तो वो किधर आ रहा होगा, इधर ही कहीं बन रहा होगा ना, यहाँ पे, ऐसे ही है सर। ठीक है? तो सारे पोल्स को बनाते जाएं और एक जगह पे मिला दें तो ग्राफ नहीं बन जाएगा, जैसे आप ग्राफ बना रहे होते हैं, यस सर। यस ठीक है? सर। तो खैर हमने बिल्कुल एज इट इज़ उस तरह ग्राफ नहीं बनाना था, क्योंकि सारा ज़रा टाइम टेकिंग है। हम थोड़ी सी उसकी टेक्निक को देखें, ये सिर्फ मैं आपको विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ कि क्यों आपको वो जो ग्राफिकल सी तस्वीर बन जाती है और क्यों वो आगे पीछे आपको चलता फिरता महसूस हो रहा था। तो ये वो गेन को चेंज करने से वो जो रास्ता इख्तियार करता है, अभी आपने देखा ना -10 पे था, फिर किस पे था, ये वो डायरेक्शन है जिसका हमें आइडिया हो रहा होता है ना। सो ये देखें वैसे नहीं, ये
ये चीज़ आपके पास 2 ज़ीरोज़ आई थी ना, तो ये देखिए मिल गया उसने ना बाकायदा बनाया हुआ कि ये पोल यहाँ से चला है, ये पोल यहाँ से चला है, यहाँ से ब्रेक अवे हो गए और यहाँ पे आके मिले हैं, ब्रेक इन है, ये किधर को चला गया, किधर को चला गया, 0 पे जाके एंड हो जाता ठीक हो गया है, सर। ठीक है? सो ये बिहेवियर एट इन्फिनिटी है जो मैं आपको बता रहा था ना कि इन्फिनिटी वगैरह पे होती हैं, ठीक है? सो ठीक है, अब यहाँ पे 2 पोल्स थे और 2 ही ज़ीरोज़ थी, तो उसने कहा हुआ कि इनफाइनाइट ज़ीरो नहीं है। अगर मतलब मुख्तलिफ होता तो फिर होती हैं ज़ीरोज़ ना इनफाइनाइट पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको बता रहा था। ख़ैर उम्मीद है अच्छा अब मुझे थोड़ी-सी उम्मीद है कि जो ग्राफ़िकल इनकी मूवमेंट्स हो रही होंगी या जो चीज़ें हैं, इसका नाम रूट लोकस क्यों है? ठीक है, इसको क्यों हम आर लोकस कह रहे हैं? और ये मतलब इस तरह की सारी चीज़ें। अच्छा काफ़ी अभी हद तक क्लियर हो गया सर। अच्छा अब इसमें देखें अच्छा इसको ये तो हो गया कि क्यों पड़ा है, अब इसमें मसला पता है क्या है कि ये देखें ये भी एक चीज़ है ये इधर को आया हुआ है राइट साइड पे तो इसका क्या मतलब है कि इसके पोल चलते चलते इधर आए हैं अब दो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ इसके पोल तो राइट हाफ प्लेन में दाखिल नहीं हो गए जी सर। क्या क्या सर ज़ीरोज़ मेरे ख्याल से राइट हाफ में है, पोल्स नहीं तो जीरो लेफ्ट हाफ। नहीं ये चीज़ नहीं होती देखें ये जो गोल दायरा बना हुआ है सर्कल बना हुआ है इसके ऊपर कौन सी चीज़ यहाँ तक पहुँच रही है हाँ, वो जो मूवमेंट हो रही है वो तो इधर से मूवमेंट कर रही है राइट हाफ से, इसके रूट्स। पोल्स ही चल के आ रहे हैं और पोल्स बिल्कुल कैसे सर, चल रहे हैं रूट पोल्स क्यों लोकस चल के रहे हैं थ्रू। ये देखिए पोल्स क्यों मूव करके इधर को आ रहे हैं क्योंकि ज़ीरोज़ उस साइड पर है सर, अवे जीरोस मूव करना है। ये बात भी ठीक है लेकिन क्या चीज तब्दील हो रही है कि पोल चलने लगे तो रूट चेंज हो रही रूट्स क्यों चेंज हो रहे हैं तो के की वैल्यू चेंज हो रही है। है, के की वैल्यू चेंज हो गेन चेंज हो रहा है के चेंज हो रहा है बात समझे रही। ठीक हो गया सर, मतलब ये बेसिकली ड्राइविंग फोर्स हमारे पास गेन है। गेन है अच्छा अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करने का मेरा क्या मतलब था अब क्यों ये सारा कुछ इतना अजीबोगरीब पढ़ रहे हैं इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको बताता है कि गेन को ट्यून कैसे करना है कहाँ तक रखो कहाँ तक ना रखो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना ठीक है मतलब हम अपने सिस्टम के एट द एंड रूट लोकस निकाल कर देख सकते हैं कि स्टेबल है कि नहीं, उसके बाद फिर ट्यून इन कर दे अपने गेन्स को। ठीक है अभी हमें आइडिया आ जाएगा और हमें ये बेसिकली पता चल जाएगा कि आप जो गेन जो आपने अपने बेनिफिट के लिए लगाया था वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा है आपके रूट्स के साथ और कहाँ तक आपने उनको मैनिपुलेट करना है कहाँ तक नहीं करना ठीक है कि उसको आप क्योंकि जो डेफिनेशन वगैरह है उसमें तो जस्ट उसने यही कहा हुआ है कि आप इस तरह कर रहे हैं उस तरह कर रहे हैं सो ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरी कि आपको पूरा आइडिया हो रहा है कि यार मैं किस तरह से चीज़ों को चेंज चेंज करूं और क्या मेरे पास सिनेरियो जो है वो बिल्टअप हो रहा हो ठीक है सो इस पे थोड़ी इंपॉर्टेंस का भी पता लग गया यार लोकस इसको रूट्स का बीच में वर्ड क्यों आया लोकस का लोकेशन की वजह से लोकेट की वजह से कि उसकी जगह चेंज हो रही है और रूट्स की जगह चेंज हो रही है क्यों हो रही है क्यों कर रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से अब वो सारी चीज़ है वो क्लियर हो चुकी होगी बिल्कुल और सर, हो वहाँ गई। पर सीसो टूल की कमांड है और उसके अंदर जो है वो आर लोकस और आपके पास साथ में जो भी ट्रांसफर फंक्शन सो इस लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट जो है ना वो इतना ही अगर अभी आप कर लें तो वो फिलहाल काफ़ी होगा मेरे लिए ताकि आप ये जो थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं उसको आप एनालाइज करने लग जाएंगे फिर आगे इसके कुछ टास्क वगैरह हैं सॉफ्टवेयर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगे सॉफ्टवेयर थोड़ा थोड़ा करके सो वैसे वो जो मैंने आपको गाइडलाइन बताई है उसके मुताबिक फिर उसको एग्जीक्यूट करके तो आपने मुझे फीडबैक भी जो है वो देनी है ठीक है ठीक है। वैस का जो है ना माइक लगता है चाइना वाला है आई गेस सर मेरा इंटरनेट का इशू आ रहा है, मेरे पास स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही आपकी। नहीं इंटरनेट ठीक है माइक नहीं सही अच्छा इसमें कुछ ना मेरे ख्याल से मैंने लगाई थी लिस्ट सिर्फ शायद कोई दो को लोगों का हार्डली हुआ था
अब वाइवा शायद अवैस ने और लखा ने मेरे ख्याल से दिया था, बाकी लोग का रहता है। तो ट्यूसडे को आपके क्या स्केड्यूल होता है? उसके अंदर मैं कुछ थोड़ा-सा टाइम को आधे को घंटे का रखता हूँ, ताकि जिन लोगों के वाइवाज़ रहते हैं वो मुझे वाइवा दे दें। तो ट्यूसडे का कोई आपके सर टाइम? कमिंग ट्यूसडे को तो मिड है हमारा, तो घंटे अच्छा, का मिड वो है। सॉरी, होंगे। आगे तो वो आ गया ना, मिड टर्म वाला वीक आ गया। अच्छा, अच्छा। सही, 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 सही। सो आज फ्राइडे, आज तो बड़ा पैक है। अच्छा, कल पे कोई एक रीज़नेबल सा टाइम सैटरडे पे क्या रखते हैं, ताकि आप लोग वाइवा दे दें, जिसमें नींद भी हल्की-फुल्की आपकी पूरी हो जाए और वो सारे मामला ठीक हो। 11 बजे का टाइम रख लें, सही है सर, जैसे आपको सूटेबल लगे। क्योंकि उसमें वो सोने-सुलाने वाला काम साफ ज़ाहिर है नहीं होगा। सो के आप उठ ही चुके होंगे। सो जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ़ 2 लोगों की वो थी, तो फिर वो काफ़ी सारी चीज़ रहती है। सो मैं 11 बजे जो है ना, वो एक शॉर्ट सा एक सेशन रख लूँगा, उसमें आप स्क्रीन शेयर करके और आप मुझे अपनी जो परफ़ॉर्मेंस वग़ैरह है, वो दिखाएँगे। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें हैं कि कुछ लोगों ना उन्होंने क्या किया था कि पिक्चर्स वग़ैरह उनके पास सेव होती हैं, स्क्रीनशॉट्स वग़ैरह, तो वो मुझे दिखाने की कोशिश कर। ऐसे नहीं आपने करना। आपने क्या काम करना है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर फ़ाइल्स को सेव करके रखें। जब मैं कहूँ, जब स्क्रीन शेयर आप करें, तो आप उस फ़ाइल पे जैसे करते हैं, वो मैटलैब पे ओपन हो जाए, आप रन पे क्लिक करें और वो रन हो रही हो, ठीक है? और रन टाइम पे अगर मैंने कोई क्वेश्चन वग़ैरह, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं सर पिक्चर हैं, कोड तो नहीं है, वो चूँकि सेव ही नहीं किया हो, तो अभी मैं लिख दूँ। तो वो फिर क्या करते हैं, तो ब जब साफ ज़रा एक बच्चा जब कोड लिखने लग जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो कितना टाइम लेगा। और मैंने 2 से 3 लैब्स का देखना, तो फिर वो ठीक है, और वो उस वक़्त वो खुद भी परेशान होगा, वो मुझे भी परेशानी में मुब्तला करेगा, ठीक है? सो ये काम नहीं करना, ठीक है? फ़ाइल को सेव करें, आपके पास मौजूद हो, जब आपकी टर्न आए वाइवा पे, आप उसको रन करके दिखा दें, ठीक है? अच्छा, ये मैंने सही होगा सर। सेकंड राउंड चलाना है वाइवा का, तो इसमें कोशिश करनी है आपने कि एटलीस्ट इसमें अब आप अपना वाइवा जो है वो क्लियर कर लें, ठीक है? फिर आपको पता है, जब मैं ये लैब्स करवा रहा हूँ, उनको भी करना है और बाकी भी काफ़ी सारे मामलात होते हैं, ठीक है? तो ये है कि मुझे ये है कि सर चलो लैब 357 का होगा वाई वाई। लैब नंबर 3, 5 और 7 का, ठीक है? सही सर है सर। लैब रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं, उसका क्या करना, आप एंड पे लेंगे कि अभी सबमिट करवा दें, मतलब ईमेल कर दें? लैब रिपोर्ट का बता दो। लैब रिपोर्ट का ये है कि आप साथ-साथ हर लैब की लैब रिपोर्ट लिखते जाएँ, ठीक है? रहेगी बात उनके कलेक्शन और सबमिशन का तरीक़ेकार, तो वो अभी फ़िलहाल जो है वो उसको आप ज़रा रोक के रखें। अगर मैंने ऑनलाइन सबमिशन करवानी हुई, तो वो कैम स्कैनर ज़िंदाबाद, वो आप कर लेंगे। और अगर मैंने हार्ड फॉर्म में लेनी हुई, तो अगर यानी कि यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी, तब हार्ड फॉर्म में आप मुझे दे देंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग चीज़ क्या है कि आप साथ-साथ जब लैब करें, तो कर लिया करें, बजाय कि एक दिन साथ लिख के मुझे जमा करवानी हो, उनकी फिर क्वालिटी क्या होगी वो आपको भी पता है। और बजाय कि 1 हफ्ते में एक ही लिखनी, वो आप अच्छी लिखेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा नज़ाकत को समझें ज़रा, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि चलो जब सर कहेंगे तब दे लेंगे, तब आप 8-9 अगर इकट्ठी लिख रहे होंगे, तो आप गांधी मार रहे होंगे यकीनन। और वो मैं अपने पास रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखूँगा और कहूँगा कि जी ये मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट थे। और जब उसको पढ़ने बैठेगा, तो वो फिर आपको पता है क्वालिटी फिर उसकी ठीक नहीं होगी। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी आसानी के लिए भी है कि साथ-साथ आप लिखते जाएँ। सबमिशन को आप डोंट वरी अबाउट दैट, वो जब सबमिट का टाइम आएगा, तो वो हो जाएँगी। और अगर किसी को ये है कि वो गुम हो जाएँगी, तो जैसे आपके मैट्रिक और इंटर के रिज़ल्ट कार्ड नहीं गुम हुए, ठीक है? वैसे ये भी नहीं गुम होंगी, ठीक है? और जिधर उनको रखा हुआ है, उधर इनको भी रख लीजिएगा, ठीक है? तो ये लैब रिपोर्ट के लिए हतमी बयान है, ठीक है जी? जी सर। यस सर। और वो टेंटेटिव मार्क्स, और वहाँ पे वो मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इसलिए दिए हैं कि जो एट द एंड नहीं ऑब्वियसली लैब रिपोर्ट्स वगैरह देगा, वो तो साफ ज़ाहिर है, जब मैं कहूँगा कि ऐसे करें, तो वैसे इंशाल्लाह आप करेंगे। तो अगर वो नहीं करेगा, तो फिर मैं ऑन द स्पॉट उस वक़्त वो जो भी आपको डेडलाइन दी होगी, वो साफ ज़ाहिर फ्लेक्सिबल चीज़ें होंगी। सो उस डेडलाइन के बाद फिर मैं जो है उसको इनफ़रादी तौर पर जिस लैब की नहीं आई होगी, उसमें -2 फिर कर दिए जाएँ। ठीक है, और आई होगी तो नो नो वरीज़, ठीक।
तो इस वजह से वो स्टेटमेंट लिखी। जी जी तो जो मुगीश। टास्क हमने किए हैं उनको उनकी भी आपको सेंड करना है कि नहीं, जो टास्क सेंड किए हैं उनको फ़िलहाल सेंड नहीं करना, उनको आप अपनी ड्राइव में सेव रखें। जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो तब आप उसको क्या उसको कहते हैं, मुझे रन करके, ठीक है, वो आप दिखाएँगे। और मैनुअल जो है वो आप लोगों ने परचेज़ कर लिया हुआ था ऑब्वियसली, मैंने मतलब 2 यस हफ्ते सर में, कर लिया। ठीक है। सो मैनुअल के ऊपर अगर कोई चीज़ लिखने वगैरह वाली होती है मैनुअल की नोयत के हिसाब से, तो आप उसको वहाँ पर जो है वो लिखते रहा करें, या जब मैनुअल को पढ़ते हैं आप, ठीक है, सो उसके नोट्स या उसके ऊपर हाईलाइट या जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एट द एंड फिर हम मैनुअल सबमिट करवाते हैं, वो एक तरह की एक नोटबुक होती है। लाइकवाइज जब आपके मैट्रिक में प्रैक्टिकल की एक कॉपी होती थी, वैसी तो नोयत इसकी नहीं है कि पेजेस खाली हैं, वहाँ पे आप ड्राइंग्स बना रहे हैं इस तरह से, लेकिन फिर भी स्टिल दैट इज़ अ नोटबुक। ये वो पूरी एक गाइडलाइन के तौर पे आपके पास, और एट द एंड आप उसकी सबमिशन वगैरह लेते हैं, तो उस पे भी जहाँ पे कहीं है कोई चीज़ अगर मेंशन करने वाली, तो उसको ऑब्वियसली मेंशन किया करें अपनी उस पे फीडबैक या रिमार्क्स या जो कुछ भी नोयत के हिसाब से जहाँ पे जो कुछ बना हुआ है। क्योंकि बाकी मैनुअल्स के अंदर तो मोस्टली टेबल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं, इसकी नोयत ज़रा वैसी नहीं है। क्योंकि जैसे आप सर्किट या डीएलडी या इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, कोई टेबल बने होते हैं, कोई वैल्यूज़, कोई ऑब्जर्व्ड, कोई मेजर्ड, उसकी नोयत ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो ये मैनुअल की नोयत ज़रा मुख्तलिफ है। लेकिन वो आप देख के उसको भी जो है वो साथ-साथ करते रहा करें। सो ये पूरी बात की समरी ये है कि काम साथ-साथ किया करें, और उसमें फिर क्वालिटी बनती है, और फिर उसमें मार्क्स लेना भी आसान होता है, ठीक है। फिर आप काम क्या करते हैं, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सपोज़ मैंने एक्सेल लगाई है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बल्कि सारी लैबों से ज़रा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने एक्सेल शीट लगाई, किसी ने देखे जी 5 हैं, किसी ने देखे जी 10 हैं, किसी ने देखे 7 हैं, और साथ ही देखा जी वो तो सर जी वो तो मेरे तो सबसे कम है। भैया आप ये देखें, आपने जो वाइवा दिया होगा, जो आपने परफॉर्मेंस दी होगी, उसको ज़रा वज़ू करके बिल्कुल रिलैक्स होके, जब आपको ना दुनियादारी भूल जाए, आपने अपने ज़मीर से पूछना है कि क्या ये जो दी है चीज़ या परफॉर्मेंस दिखाई, क्या वो इतने की थी? क्या वो चीज़ें सारी इस तरह की नोयत की थी? आप अपनी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। एक बच्चा अलर्ट से उसके 8 हैं सपोज़, ठीक है? सो अब उसने यार 80% वाली ऑब्वियसली एफर्ट की होगी, किसी के 6 है उसने 60% वाली एफर्ट की होगी। अब अगर आपके लैट से 7 हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि आप 0% से चलें और 70% पे आएँ। आपके वहाँ पे 2 भी लग सकते हैं, वहाँ पे 1 भी लग सकता है, वहाँ पे अंडा भी लग सकता है, वहाँ पे 3, 4, 5, तो आप ये जो 3 टू 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट स्टेप्स करके 70% पे आए हैं, ठीक है? रेदर देन टू अप्रिशिएट अकॉर्डिंग टू योर ओन वाइवा या योर ओन परफॉर्मेंस, आप उसको देख रहे होते हैं, ठीक है? और फिर उससे गलत किस्म का वो एक ज़हन बनाया होता है, बजाय कि चीज़ों पे खुश होने के या अपनी परफ़ॉर्मेंस को देख के लर्न करने के, मोटिवेट होने के, आप वो देख रहे होते अच्छा जी, मतलब वो हो मेरे तो भई परफ़ॉर्मेंस की बेस पे है। ये वो वैसे थोड़े रंगत को देख के थोड़ी वहाँ पे मैंने नंबर लगा दिए, ठीक है? तो आप अपने काम को देखें, मार्क्स को देखें, क्या चीज़ है उसको इम्प्रूव करें उस हिसाब से, ठीक है? और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन इन द बेस्ट वे, ठीक है। जी सो वो जब सर। वो मुझे कोई इस तरह, फिर वो मुझे बड़ा एक अजीब-सा लगता है। अब उसका क्या जवाब हो सकता है? जवाब उसका यही है जो आपको बता दिया है, लेकिन वो फिर हर बंदे को बंदा कैसे एक्सप्लेन करे, ठीक है? तो कहा किसी ने नहीं है, लेकिन ये एक मैं वैसे बता रहा हूँ, ये दिल के अंदर जन्म लेने वाले जो क्वेश्चन हैं, उनके आपको वर्चुअल जवाबात दे रहा हूँ, ठीक है? सो उस चीज़ों को जो है बेहतर करें, और फाइनल फिर साफ ज़ाहिर है जब वाइवा होता है हमारे साथ न्यूट्रल एक एग्जामिनर भी होता है, और हम भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, वो भी पूछ रहा होता है, और पूरे लैब मैनुअल में से होता है। तो अगर आपकी वीक परफॉर्मेंस है, तैयारी इतनी अच्छी है, आप साथ-साथ नहीं करते, तो वहाँ पे आपको मुश्किलात होगी। वहाँ पर सारी लैब्स के वाइवाज़ से आ रहे होंगे, 50 नंबर का वो होगा। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जब आप लर्न करते हैं, तो फिर वहाँ पे नंबर भी इंशाल्लाह आएँगे, ठीक है? तो आप यानी सर कि एक फाइनल चीज़ और है, के लिए तैयारी करें। हाँ जी। सर जो फाइनल में परफॉर्मेंस होती है उसमें हमें ट्रांसफर फंक्शंस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब जो हम अभी ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन और उसकी वैल्यूज बता देते हैं, उसके बाद हमने बस अच्छा, इम्प्लीमेंट करना इसमें होता है। इसमें 2-3 चीज़ें अगर अभी तक हम देखें तो एज़ सच ना हमने एक ही सिस्टम किया है जो कि मेरे ख़्याल से डीसी मोटर का, ठीक है? सो यस अगर सर। हम उसपे मल्टीपल सिस्टम्स लेके आते हैं, अभी मैं मैग्नेटिक लेविटेशन या उस तरह का थोड़ा माइंड बना रहा हूँ, ठीक है? सो
तो फिर वो 1 या 2 बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते तो फिर उनको जो है वो एक आध अगर होगा तो उसको आप जो है वो कर लीजिएगा खुद ही, ठीक है। क्योंकि इसमें ठीक ऐसा हो जो गया सर। वैरायटी तो कोई नहीं, एक बस वो एक पी मोटर ही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम उसी को हर एस्पेक्ट से एनालाइज कर रहे हैं, कभी उसका रूट सारे पूरे कंट्रोल के कॉन्सेप्ट हमने उस पे लगा दिए हर एंगल से, ठीक है। सो अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है, डिफ़िकल्टी पैदा होती है, ठीक है, तो फिर उस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। और दिया भी जा सकता है ट्रांसफ़र फ़ंक्शन, उसमें कोई मसला भी नहीं है, तो वो देख लेंगे, उसमें कोई ऐसा इतनी इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। जो रट्टे वगैरह वाली चीज़ें हैं उस पे नहीं इतना, वो आपको प्रोवाइड की भी जा सकती हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो आप कमांड्स वगैरह पे, कॉन्सेप्ट्स पे उन चीज़ों को ज़रा फर्निश करें, ठीक है। बिल्कुल सर, उस पे तो काम अच्छा तो खासा चल रहा है। हाँ, वो प्रोवाइड भी कर दिया जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वो मतलब यानी कि दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। सही है जी। सो आज का मैंने सेशन सही हो इतना ही, गया सर। तो बाकी कल वाली जो मेरी लैब है वो पिछले वाली, कल वाली कह रहा हूँ, जो प्रीवियस सेशन वाली है उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह देख के, लैब नंबर वो 9 थी, टीसी मोटर का सिमुलिंक मॉडल ना, ठीक है। सो उसको लाजमी करें, ठीक है। और फीडबैक वगैरह फिर मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा क्या चल रहा है, सही हो गया सर। ठीक है। और आगे मैंने ना मतलब कुछ शायद मैं मतलब कोई एक आध सेक्शन किसी हो मतलब कुछ मर्ज करूं या इस तरह से, वो कुछ चीज़ें ऑनगोइंग चल रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि वो चारों लैब्स ना मेरे पास एक तरह की आ चुकी हैं। सो वो कुछ चीज़ें हैं ऑनगोइंग, अगर मुझे कुछ चेंजेस वगैरह करनी हुई तो फिर मैं वो आपसे मेल पे जो है ना वो कंसल्ट कर लूँगा, ठीक है। बेहतरीन हो गया सर। ठीक ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। और मैंने मेरे ख्याल से आप अल्लाह लोग हाफिज़। जुमे को होती है लैब, मतलब ये अभी जी सर। फ्राइडे है। सो पिछली दफ़ा वो डिसकनेक्टिविटी इशू की वजह से वो आपने देखा ही होगा कि उस पे अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि वो कंट्री वाइड एक इशू था, तो उसको मैंने एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, वो सबको कंसीडर उस पे कर लिया। और तो वो मतलब जिसका डिसकनेक्टिविटी इशू था या कनेक्ट नहीं कर सका उसको उसका कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, ठीक है। वो अटेंडेंस को मैंने कंसीडर जो है वो सबके लिए कर लिया था उस वक़्त, थैंक यू ठीक। सर। सो आज की जो है वो मैं रिपोर्ट्स के थ्रू लगा लूँगा, रिपोर्ट जनरेट करके, ठीक है। तो पिछले वाली को मैं सबको कर लिया था कंसीडर, ठीक हो गया जी। तो अभी ठीक भी हो गया सर। स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से हमारी अच्छी है, क्योंकि हम शायद 17 या 16 लोग हैं इसमें मेरे ख्याल से। तो अभी मेरे पास कोई 12 स्टूडेंट हैं, ये जो है ना वो लिस्ट वहाँ पे लगी होगी, इतने हैं शायद 16-17 लोग हैं। तो अभी जस्ट 12 लोग जो है ना उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, तो ये एक बड़ी बुरी चीज़ है कि लैब के अंदर एब्सेंट हो जाना, और मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है। तो ये जो कुछ भी हो रहे हैं एब्सेंट, वो कोशिश किया करें ना हो, क्योंकि एट द एंड जब मैं कैलकुलेशन तो एट द एंड ही करनी है, मैं अभी तो नहीं रोज़ रोज़ जाके अटेंडेंस देखूंगा। तो अगर एंड पे आपका काम ख़राब निकला तो आप किधर जाएंगे, ठीक है। सो ये अटेंडेंस पे थोड़ा वर्क करें इसको, मतलब इजी ना लें, ठीक है। क्योंकि हर पॉइंट पे समझाया या वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता। जो बच्चे आते हैं उनको बस ठीक है वो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे उनके लिए फिर क्या हर वक्त मैं कहता रहूँ। छठा सेमेस्टर है माशाल्लाह, तो इसको बहुत सीरियस लें, ठीक है। मतलब अटेंडेंस पे ना इतना इजी जाए ना, ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह तो हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़।